बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना हम लोग आजकल रह नहीं पाते? यस, छोटा बच्चा हो, बिल्कुल 1 साल 2 साल का बेबी हो, आप लोग हों, टीनेजर्स हों, हम बड़े हों, और तो और हम आजकल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स भी बहुत ही ज्यादा हैबिचुअल हो गए हैं। एक बेहद 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 जरूरी चीज उनके लिए बन गई है, सभी जानते हैं, आप सब, जिसके जरिए मैं भी आप तक पहुंच पा रही हूँ, वो है हमारा प्यारा मोबाइल फोन। यस, स्मार्टफोन और स्मार्ट पीपल। बट क्या आप जानते हैं कि ये स्मार्टफोन आज हर किसी के हाथों में, हम सभी के पास पहुंच पाया, और हम इसके जरिए कितनी ही इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। रोजाना नई नई चीजें देखते सुनते हैं। कैसे? क्या तो ऐसी चीज होगी, किस चीज ने, किस हमारे, हम सब जानते हैं कि ये फोन हमारे हाथों में साइंस के जरिए ही आया, ये आप जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंस की वो कौन सी ऐसी ब्रांच है जो इस इतनी फीजिबल चीज को हमारे पास तक लेके आई, हमारे बहुत नजदीक तक लेके आई? हम रात दिन फोन में लगे रहते हैं। दिस इज नॉट गुड, as we all are aware about it, but moreover, for lots of things we can search, we can google the things easily by our beautiful, and I can say a lovely, very friendly, very friendly buddy मोबाइल। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करने जा रही हूं अपना। तो ये मोबाइल फोन हमें साइंस की ब्रांच, बहुत एक ऐसी ब्रांच से मिला जिसका नाम है फिजिक्स। बहुत दूर भागते हैं हम, क्यों पढ़े हम फिजिक्स, क्यों पढ़े हम मैथ्स, क्यों जरूरत है हमें मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने की? हमें मैथ्स नहीं पढ़नी मम्मी, हमें फिजिक्स नहीं पढ़नी। छोटे से बच्चे होते हैं या बड़े, आप ग्रोन अप 11th-12th के बच्चे हो, या आप अपने करियर की तैयारी करने के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हो, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से मेरा ये चैनल देख रहे हो, नॉलेज के लिए कि फिजिक्स क्या है, मैं आपको बताने जा रही हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमानी सोनिया। मैं आप सभी को एक बहुत बेहद टफ, जिसे कहते हैं बोर्ड, जिसे कहते हैं फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को अच्छा, बेहद इंटरेस्टिंग बनाकर ऐसा प्रयास करने आई हूं कि उस बोरिंग, टफ और ना जाने क्या क्या जैसे सब्जेक्ट को आपको समझा सक, आप तक उसकी अच्छाइयां और उसको पढ़कर आप कितने नॉलेजेबल बनते हैं, या वो चीज कितनी बेहद जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, वो सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में गोते खिलाने ला रही हूँ उसके अथाह सागर में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय हिमानी। बी रेडी टू डाइव इन अ वास्ट ओशियन ऑफ फिजिक्स। So let's get started with the very first chapter, that is physical world. Yeah. Hello my dear students. Let's start your class 11th very first chapter, that is physical world. And the very basic or first topic of this chapter is what is physics. So let's start understanding physics. So let's start. Physics is the branch of science that deals with the study of matter, energy and the interaction between them. Physics साइंस की वो ब्रांच है जिसके जरिए आप लोग मैटर, व्हाट इज मैटर, यहां तक
पहुंचते हुए आप इतना तो जान ही गए होंगे कि मैटर क्या है, बट थोड़ी से शब्दों में मैं इसको भी आपको बताना चाहती हूँ। मैटर हम सभी के आसपास जितनी एनवायरमेंट में थिंग्स हैं, चीजें हैं, दीज ऑल आर मैटर. Matter, as we know, in chemistry part we learned about, we discuss about matter. But what is matter? Matter has three kind of states. We all are aware about that: liquid, solid, and gas. Solid तो बहुत सारा है. Gas हमारी चारों तरफ की हवा, air, that is also matter. Liquid बारिश, बूंदे, पानी, solid and gases, whatever हमारे एनवायरमेंट में मौजूद है वही है मैटर. तो साइंस की वो ब्रांच जो मैटर को एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करती है, या हम जिसके जरिए इस मैटर में होने वाली डिफरेंट एनर्जी स्कोप के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज फिजिक्स. दैट ब्रांच इज नोन एज फिजिक्स. इट हेल्प्स अस understand the fundamental properties, principles of the universe from the smallest particle to the largest galaxies. यही वो ब्रांच है जिससे आप छोटे से माइंड, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, वेरी स्मॉलेस्ट टीनिएस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेकर लार्जेस्ट गैलेक्सीज तक जो भी आप स्टडी करते हैं सब हमारी इसी ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज फिजिक्स में आता है. सो कितना एसेंशियल है ये. फिजिक्स इज एसेंशियल इन एक्सप्लेनिंग नेचुरल फिनोमेना एंड इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज दैट शेप आवर वर्ल्ड. तो कितना जरूरी है ये. कितने साइंटिस्ट आए गए, कितने मेरे जैसे टीचर आपको पढ़ाने के लिए, फिजिक्स के इस नेचुरल फिनोमेना को समझाने के लिए पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं, करा रहे हैं. लेकिन क्या चीज है वो थिंग्स, क्यों जरूरत है? वो है हमारी डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज. जो आजकल की टेक्नोलॉजी डे बाय डे वी आर एनहांसिंग दैट टेक्नोलॉजीज. उन्हीं सबको पढ़ने के लिए, उनके बारे में नॉलेज या उनके बारे में ज्यादा समझने के लिए, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें चल रही हैं वो सब जानने के लिए हम पढ़ते हैं फिजिक्स. So this is all about physics, understanding physics. Our next topic is, again in this branch, this topic, understanding physics, we'll discuss about what? Classical physics. Classical physics धीरे धीरे आपको लगेगा ये कौन सी ब्रांच है. आप बड़े होते जाएंगे, आपने कॉलेज लेवल पर आपको ये अलग ब्रांच मिलती है, एमएससी, बीटेक. इनमें क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, जियोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, मैकेनिक्स, acoustics kinds, sound related energy, optics, light energy, and thermodynamics, astrophysics. So very interesting, astrophysics, about this astronomy. तो ये सब आप इसी फिजिक्स में पढ़ते हैं. But at this grade, we'll discuss about heat, light, force, magnetism, inertia, friction, gravity, sound, electricity, atoms, and so on. Lots of things we'll discuss in this class and in our next class, that is 12th, in class 12 too. So these all topics are related to physics. If we want to discuss these topics, we have to learn about physics. So what is physics? Physics deals with the study of matter and energy and the relationship between them. Physics provides us manufacture formula for earthly events. वो formula जो भी बन गया, आइंस्टीन सर ने हमें ये दिया, E is equals to mc square, and lots of formula, आपका न्यूटन फॉर्मूला, फोर्स इज, अगर वो फिजिक्स के हम सारे इन फॉर्मूलों को तक पहुंचते हैं कैसे, इन्हीं सबकी स्टडीज करके और वहां तक हम पहुंचते हैं, तब हमारे हाथ में एक नया फॉर्मूला इजाद होकर आता है, दैट इज न्यूटन फॉर्मूला, आइंस्टीन फॉर्मूला एंड लॉट्स ऑफ. सो व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ फिजिक्स?
This is a question for you people. Yes, answer it. Matter and energy, forces and motion, chemical reaction, biological process. What? Yes, answer in comment box. What do you understand by this? What is the main focus of physics? As we have discussed in this previous lecture, main focus of physics is just matter and energy. The relationship between matter and energy is known as physics, isn't it? Next question for you people. Which branch of science deals with the study of matter and energy interactions? कौन सी ऐसी ब्रांच है साइंस की? ऑब्वियसली साइंस की कौन सी ऐसी ब्रांच है जो मैटर और एनर्जी इंट्रैक्शन के बारे में बताती है? एज यू पीपल आर अवेयर अबाउट दैट, अभी हमने डिस्कस किया मैटर एंड एनर्जी इंट्रैक्शन आर फॉलोइंग स्टेज फिजिक्स. फिजिक्स में ही हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं. सो नेक्स्ट आता है आपका वेरी आई कैन से बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स. Physics is based on fundamental concepts such as motion, forces, energy and waves. ये इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा फिजिक्स. मोशन के बारे में आप पढ़ेंगे, काइंड ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, फोर्सेस, एनर्जी एंड वेव्स, सभी कुछ हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं. These concepts form the building blocks of the subject and are essential for the understanding various phenomena in the world. ये कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी, क्यों पढ़ना है हमें? हम नहीं चाहते पढ़ना, लेकिन नहीं, इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस वास्ट वर्ल्ड यू हैव टू स्टडी अबाउट these topics, that is motion, forces, energy and waves. By studying these concepts we can explain how objects move, interact and behave under different conditions. So next is, which fundamental concept in physics explain the interaction between objects? Now tell me the question for you. You can write your answer in comment box. Which fundamental concept in physics explains the interaction between objects? So tell me. Answer is interaction between objects. I am saying दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंट्रैक्शन हमेशा फोर्सेस से क्लियर होता है. तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट किसके अंतर्गत आता है? फोर्स. व्हाट इज द स्टडी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू मैटर एंड स्पेस कॉल्ड? मैटर और स्पेस में आपस में उनकी एनर्जी का ट्रांसफर कौन सी ब्रांच के अंदर आएगा? बताइए. थर्मोडायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या रेडिएशन? तो आंसर इन कमेंट बॉक्स. आंसर इज थर्मोडायनामिक्स. नेक्स्ट, एप्लीकेशन. यस, जहां से हमने शुरुआत करी थी, हमारी एवरीडे लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स का कहाँ यूज है? अरे भैया, कोई यूज बचा ही नहीं. जिस जरिए आप मुझे देख रहे हैं, दैट छोटा सा फोन इज तुम बहुत जरूरी है, और वो है गिवन बाय प्यारा फिजिक्स. ये लाइट के बिना हम नहीं रह सकते. योर इलेक्ट्रिसिटी, आई एम जस्ट सेइंग अबाउट लाइट जो मिलती है, जिससे आप स्टडी कर पा रहे हो, खाना बना पा रहे हो, डांस कर पा रहे हो, वट एवर थिंग्स. बिना लाइट के सनलाइट चाहिए या हमारी आर्टिफिशियल लाइट चाहिए, बल्ब एंड ऑल. क्या बिना फिजिक्स के पूरे होते? नहीं. वो मिला हमें. आपका डेली रूटीन, आई कैन से वेरी ट्रूली कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है आपकी डेली लाइफ में, आपकी एवरीडे रूटीन में, जो फिजिक्स के बिना मिल जाती है. अगर फिजिक्स नहीं आता हमारे अस्तित्व में, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. देयर आर मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ. फ्रॉम द टेक्नोलॉजी वी यूज द नेचुरल फिनोमेना वी ऑब्जर्व. अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स हेल्प अस डिजाइन स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बिल्डिंग एंड ऑल. सब पहले आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में आपका होता है हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक आता है ना, तो वहीं से कहीं ना कहीं जुड़ाव है आपके फिजिक्स का. आप स्ट्रक्चर्स बना पाते हो बड़े बड़े. टेक्नोलॉजीज जितनी डेवलप हो रही है, आपके आ गया है ना अभी स्मार्ट एआई. कैसे आया? इतनी जल्दी फॉर्म में आ गया है ये कि हम टीचर्स, डॉक्टर्स, सबको रोबोटिक फॉर्म में रिप्लेस कर रहा है. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ओनली दिस ब्रांच ऑफ
science, that is physics. Address environmental changes, challenges. सुनामी आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, दुनिया भर के जो हमारे एनवायरमेंटल बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, जिनका हमें अगर ये साइंस की ब्रांच नहीं होती या ये साइंस ही नहीं होता तो क्या पता लगा पाते हमारे कोई भी इस तरह के बिगेस्ट प्रॉब्लम, वास्ट थिंग्स होने से पहले हमें पता चल जाता है just based on this branch of science, that is physics. It plays a crucial role in fields of engineering, medicine and energy production. Energy production, yes. अभी तो बहुत मौसम साफ हो गया है, थोड़ी सी प्यारी प्यारी बारिश आपको देखने को मिल रही है, लेकिन आप लोग और हम सभी मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ईयर हम देखते हैं ब्राइट सन। ऐसा गर्मी थी अभी कुछ दिन पहले तक कि हॉरिबल। तो आप जानते हैं ये टॉपिक मैंने वहां डाइवर्ट क्यों किया? क्योंकि दैट सन जो हम सबको डरा रखा था, डराए पड़ा था, उसकी अंदर भी जो रेडिएशन, उसकी हमारे पास किरणें आ रही हैं, एनर्जी आ रही है सन की इतनी पावरफुल, उससे स्टोर करके और उस सोलर एनर्जी को हम यूज करते हैं फॉर आवर इलेक्ट्रिसिटी पर्पस। क्या ये पॉसिबल होता? नहीं होता। हम उस सोलर एनर्जी को आज घर घर में सोलर पैनल, हम सबके घरों में मोस्ट ऑफ, मतलब जो लोग समझते हैं कि अगर हम वाटर को रिसोर्सेज हमारे कम हो रहे हैं, हम सन जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में हमारे पास है अवेलेबल, हमारे सूर्य देवता, उनको इस फॉर्म में ले लें कि हमको थोड़ा सा जीवन दे दें, तो गर्मी तो बहुत है क्योंकि सूरज इतना तेज है। सूरज तेज है तो उससे एनर्जी हम ले सकते हैं, सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी ली तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसे अपने लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में और यूज कर सकते हैं आपके प्यारे घर के सारे इक्विपमेंट। देखा आप लोगों ने कितने सारे एप्लीकेशंस है हमारी डेली रूटीन लाइफ में और कितना यूजफुल है हमारा प्यारा सब्जेक्ट फिजिक्स। तो डोंट बी कहते ना स्कैर अबाउट दिस, और डोंट बी चिड़ो फॉर्म कि हाँ मैं मुझे चिढ़ रही हूँ, मुझे फिजिक्स पढ़ना, ओ एम जी। बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सभी आएंगे, बट वही पढ़ के तो हम क्या नहीं बनेंगे। तो नेक्स्ट slide is application of physics in everyday life, that is light, atoms, sound, heat, friction, gravity, magnetism, inertia, force, electricity and so on. Lots of application of physics in daily life. I am